नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के वायसराय के बारे में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में, और दूसरी वीडियो में हमने बताया था जो कि भारत के गवर्नर के बारे में। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे हम भारत के वायसराय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, जिसका कार्यकाल 1858 से 1862 तक रहा। दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी करने पर नवंबर 1858 ईस्वी को भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। EICU के यूरोपीय सैनिकों द्वारा 1859 में श्वेत विद्रोह हुआ था और 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद विधेयक पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में अगले वायसराय हैं आपके लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इनका कार्यकाल 1862 में शुरू हुआ था। 1862 में उसकी अचानक मृत्यु हो गई। सर नेपियर एवं सर डेनिसन द्वारा 1862 ईस्वी से 1864 ईस्वी तक प्रशासन की देखरेख की गई थी। दोस्तों, लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान ही। फिर इनके बाद लॉर्ड जॉन लॉरेंस को सौंपा गया गवर्नर का पद, जिनका कार्यकाल 1864 से 1869 तक रहा। 1865 में भूटान के साथ युद्ध हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में पंजाब और अवध किराएदारी 1860 अधिनियम स्थापित किया गया था। दोस्तों, उस दौरान भारत में 2 अकाल पड़े थे। पहला उड़ीसा में था, दूसरा बुंदेलखंड राजपुताना में था। इसके समय अवधि के दौरान एक अकाल योजना पर हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। क्या स्थापित की गई थी? अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। अगले वायसराय हैं आपके लॉर्ड मेयो। इनका कार्यकाल 1869 से 1872 तक रहा। भारतीय राजकुमारों की शिक्षा एवं राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए 2 कॉलेजों की स्थापना की गई थी। इनमें से प्रथम काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज एवं दूसरा राजस्थान के अजमेर शहर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण का गठन यानी भारत की प्रथम जनगणना 1972 में प्रारंभ की गई थी, लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में। दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो आपका उत्तर होगा 1972 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इन्हीं के शासनकाल में कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई थी। राज्य रेलवे व्यवस्था की शुरुआत भी की गई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक कैदी द्वारा 1872 में उसकी हत्या की गई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या किसके द्वारा की गई थी? एक कैदी द्वारा 1872 ईस्वी में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगले वायसराय हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल 1872 से 1876 तक रहा। प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड III की 1875 में भारत यात्रा हुई थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया गया था। अफगान प्रश्न पर उसका त्यागपत्र हो गया था। कूका आंदोलन की शुरुआत नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में हुई थी। आयकर का उन्मूलन तथा 1873 से 1874 में बिहार और बंगाल में अकाल पड़ गया था। अगले वायसराय हैं आपके लॉर्ड लिटन। इनका कार्यकाल 1876 से 1860 तक रहा
और 1876 ईस्वी का शाही उपाधि अधिनियम पारित हुआ। 1 जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन, जिसने रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस विधेयक एवं आर्म्स विधेयक पारित हुआ था। द्वितीय अफगान युद्ध 1876 से 1880 में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। सर रिचर्ड स्ट्रैटजी के अधीन 1878 में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति हुई थी। अगला पॉइंट है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव अलीगढ़ में 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा रखी गई थी। वैधानिक सिविल सेवा परीक्षा पहली बार 1869 में जो इंग्लैंड में आयोजित हुआ, उसमें उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 21 से 19 वर्ष कर दी गई थी। अगले वायसराय हैं लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा। 1881 का प्रथम फैक्ट्री विधेयक पारित हुआ। फिर 1881 ईस्वी में भारत की प्रथम नियमित जनगणना जिसमें 254 मिलियन जनसंख्या आंकी गई थी, अर्थात 25 करोड़ जनसंख्या। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। वर्नाकुलर प्रेस विधेयक 1872 में रद्द कर दिया गया था। 1882 में केंद्रीय वित्त का 1862 में विभाजन हुआ था। सर विलियम हंटर के अधीन शैक्षिक आयोग का 1882 में गठन किया गया था। 1863 में ही अकाल संहिता लागू की गई थी। इल्बर्ट विल विवाद 1883 में यूरोपियों के खिलाफ श्रमिकों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया गया था। सिविल सेवा के लिए प्रवेश की अधिकतम उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई थी इन्हीं के शासनकाल में। अगले हैं लॉर्ड डफरिन, जिनका कार्यकाल 1884 से 88 तक रहा। तृतीय बर्मा युद्ध 1885 से 86 के बीच हुआ था। इन्हीं के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय भी लॉर्ड डफरिन थे उस समय लॉर्ड फ्रांस राज्य का सचिव थे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी और कब की थी, तो आप सही उत्तर देंगे इसका 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। अगले हैं लॉर्ड लैंसडाउन। इनका कार्यकाल 1888 से 94 तक रहा। 1891 ईस्वी का फैक्ट्री विधेयक और सिविल सेवा का साम्राज्य स्थापना किया गया था। प्रांतीय एवं अधीनस्थ 3 भागों में विभाजन किया गया था। 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद विधेयक पारित किया गया था। डुरंड कमीशन की नियुक्ति एवं इसके द्वारा ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा सुनिश्चित किया गया था। अब अगले वायसराय हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इनका कार्यकाल 1894 से 1899 तक रहा। पूना के चापेकर भाइयों के 1857 में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की गई थी। फिर 1896 में बम्बई में प्लेग बीमारी फैली गई थी। इन्हीं के शासनकाल में बीकानेर और हिसार जिले में गंभीर सूखे की समस्या बढ़ गई थी। अगले वायसराय हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा। सर थॉमस के अधीन 1902 में
विश्वविद्यालयों में आवश्यक सुधारों हेतु सुझाव देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय विधेयक पास किया गया था। 1904 में भारत का प्राचीन स्मारक संरक्षण विधेयक पास किया गया था। 1904 में कर्नल यंगहर्स्ट बैंड का तिब्बत अभियान किया गया था। दिल्ली के पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना भी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। अगले वायसराय हैं आपके लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक रहा। विभाजन विरोधियों एवं स्वदेशी आंदोलन इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन 1907 में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। 1906 में ही ढाका के नवाब आगा खां एवं अत्य द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1909 में भारतीय शासन अधिनियम या मिंटो माल्य सुधार पास हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।